असल में सबसे ज्यादा डर अगर किसी से लगता था तो वो थी मोहल्ले की किराना दुकान चलाने वाली मिसेज शर्मा। उन्हें खुश करने के लिए तो उसने खास हिंदी तक सीख ली थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि उसकी फेवरेट चॉकलेट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, वो तुरंत छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठ गया। क्योंकि जब से वो डरपोक होस्ट आदित्य के साथ रह रहा था, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले तो वादा किया गया था कि जितने चाहे विलन मिलेंगे, सबके दिमाग खा लेना, लेकिन हर बार आखिरी मौके पर आदित्य बीच में आ जाता। ऊपर से उसने घर का नया रूल बना दिया, इंसानों को नहीं खाना है। यही बात उसे सबसे ज्यादा चिढ़ाती थी। आदित्य ने उसे मनाने के लिए मुर्गियां तक पाल ली, लेकिन उसने उन्हें अपना भाई मान लिया और खाने से मना कर दिया। आखिर दोनों रात को चोरी छिपे पास के पोल्ट्री फार्म पहुंच गए। दोनों की हरकतें देखकर लग रहा था जैसे पुराने प्रोफेशनल चिकन चोर हों, लेकिन पेट भरने के बाद भी वो शिकायत करता रहा कि चिकन खाते खाते मुंह में पंख ही पंख भर गए हैं। तभी आदित्य को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अनन्या का फोन आता है। उसे लगता है शायद वो पैचअप करना चाहती है, लेकिन मिलने पर पता चलता है कि वो शादी करने वाली है। ये सुनते ही आदित्य पूरी तरह टूट जाता है। अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसी के सिर पर आ जाती है। घर भले ही उसने कबाड़ बना दिया हो, लेकिन खाना बनाने में उसका जवाब नहीं था। हालत ये थी कि नीचे लेटर बॉक्स से चिट्ठियां तक वहीं लाकर देता था। तभी एक दिन आदित्य को एक खतरनाक सीरियल किलर करण का लेटर मिलता है। करण बचपन से ही बेहद खतरनाक था। उसने अपनी दादी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था और अपनी माँ के बाथटब में चालू हेयर ड्रायर फेंक दिया था। जब उसने पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की, तब उसके पिता ने उसे पकड़कर अनाथालय भेज दिया। वहाँ उसकी रोज पिटाई होती थी, जब तक कि एक अजीब सी लड़की ने उसे बचाया नहीं। बड़ा होकर वही इंसान लोगों को मारना और उनकी लाशें छिपाना अपना शौक बना लेता है। पुलिस को पता था कि वही कातिल है, लेकिन लाशें न मिलने की वजह से उसके खिलाफ सबूत नहीं थे। इसलिए उन्होंने पत्रकार आदित्य को उसके पास भेजा ताकि वो चालाकी से लाशों की लोकेशन पता कर सके। लेकिन मुलाकात के दौरान करण बस इधर उधर की बातें करता रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आदित्य के अंदर एक एलियन मॉन्स्टर भी रहता है। उसने सिर्फ दीवार पर बने निशानों को एक नजर देखा और घर पहुंचते ही आदित्य के शरीर पर कब्जा करके उन सभी निशानों को हूबहू दोबारा बना दिया। फिर उसने अपने काले टेंटिकल्स से एक पूरी तस्वीर तैयार की जो कंप्यूटर पर मौजूद नक्शे से बिल्कुल मैच कर गई। इस तरह पूरे अमेरिका को हिला देने वाला मर्डर केस मिनटों में सॉल्व हो गया। करण समझ गया कि आदित्य उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए वो उसे गालियां देने लगा। तभी मॉन्स्टर खुद भड़क गया। मौके का फायदा उठाकर करण ने आदित्य के हाथ पर काट लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी ने दोनों को अलग कर दिया। लेकिन करण ने चुपके से उसका खून निगल लिया। उधर घर लौटकर आदित्य उसे डांटने लगा कि उसे अपनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए थी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। आदित्य की हालत खराब हो